चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय शशिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के भांति हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं वेदांत ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, अध्ययन प्रसंग में। जैसा कि हम लोगों का यह जो विचार प्रसंग है अध्यास भाष्य पर अभी प्रवर्तित है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले हम लोग सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से एक बार विवेचन कर दे रहा हूं कि हम लोगों की यह जो विचार यात्रा है यहाँ तक आकर रुचि, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो पूर्व पक्ष था भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा स्वयं यहाँ ये भगवत्पाद शंकराचार्य पूर्व पक्ष करते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं। यानी शंका ग्रंथ भी इनका है और परिहार ग्रंथ भी इन्हीं का है। हाँ, शंका ग्रंथ अन्य दार्शनिका भी मत है कि अन्य दार्शनिक इस प्रकार से मानते हैं, ऐसा होने पर ये दोष आएगा। और समाधान भी स्वयं देते हैं, जैसे महाभाष्यकार पतंजलि जी करते हैं अपने महाभाष्य में, ठीक वही रीति है। तो यह हमारा अध्ययन क्रम प्रवर्तित है। कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, इसके ऊपर ये पूर्व पक्ष हुआ था। कथम पुनः विद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति, उसका भगवत्पाद शंकराचार्य ने उच्यते करके समाधान दिया था। उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्तेः नहि इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न च अधिष्ठानमन्तरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति तस्मात् अविद्यावद विषयान्नेव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। ये समाधान था कि इसके विषय में हम लोगों ने पूर्व में विचार कर लिया है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ बताना उतना उपयुक्त नहीं लग रहा है, इसलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह स्पष्ट हो गया, ये बात स्पष्ट हो गई कि तस्मात् अविद्यावद विषयान्नेव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। ये प्रत्यक्षादि प्रमाण और जो शास्त्र हैं, विधि प्रतिषेध मोक्ष परक, ये सारे अविद्यावद विषयक हैं। अविद्यावद विषयता इनमें है, ठीक है। ये अविद्यावद विषयक प्रमाण और शास्त्र हैं। उसके आगे का पाठ आज हम लोग करेंगे। पहले हम लोग भाष्य की दृष्टि से विचार करेंगे, उसके बाद भामती की दृष्टि से विचार करेंगे। तो सर्व प्रसिद्ध पंक्ति, यूं कहे एकदम अत्यंत सरल भाषा में आगे की पंक्ति भगवत्पाद शंकराचार्य यहाँ रख रहे हैं। जब कभी भी बात होती है कि भगवत्पाद शंकराचार्य की जो भाषा शैली है अत्यंत प्रांजल है, उनकी प्रांजलता को स्पष्ट करने के लिए जब भी ऐसी बात होती है कि उनकी भाषा इस प्रकार की इतनी लालित्यपूर्ण, इतनी प्रांजल और इतनी सुबोध सुगम्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अनुपमेय है, तो ये पंक्ति हमेशा प्रायः विद्वानों के द्वारा उच्चरित रिफरेंस के रूप में उच्चरित होती है। पश्वादिभिश्चा विशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्य मां हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुम् आरभन्ते हरित तृणपूर्णपाणी उपलभ्य तम प्रत्यभिमुखी भवन्ति एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्न चित्ताः
क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते अतः क्षमानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः। ये जो पंक्ति है, ये जो अत्यंत प्रांजल भाषा, ये अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है, एकदम निगद व्याख्यात है, मतलब अत्यंत स्पष्ट है। मतलब इसके ऊपर यदि अर्थ इसका न भी किया जाए तो श्रोता जो है, यदि वेदा इतना, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से पाठ पढ़ रहे हैं, वेदांत में प्रवेश तो हो ही गया, यूं कहे वेदांत में प्रवेश तो पहले से है, लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य की किस प्रकार की शैली है, क्या इनकी मनोवृत्ति है, किस प्रकार से पूर्व पक्ष करते हैं, किस प्रकार से समाधान देते हैं, इस रीति से परिचित हो जाने के बाद ये जो पंक्ति है, इससे अत्यंत स्पष्ट बात हो जाती है कि अत्यंत सरल और सहज सुबोध रीति से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। इनकी भाषा अत्यंत प्रांजल है, निगद व्याख्यात है, ठीक है। तब पर भी सामान्य रूप से, क्योंकि हम लोग मंडूक प्लुति नहीं कर रहे हैं, सातत्य गमन है हम लोगों का, इसलिए इसका अर्थ करेंगे। पश्वाद विश्चा विशेषा, भगवत पाद शंकराचार्य ने बताया कि व्युत्पन्न जो लोग हैं, यानी विद्वान और एक जो पशु इत्यादि जैसे जो हैं, पशु इत्यादि और विद्वान, इन दोनों में समान व्यवहार है। समान व्यवहार क्या है, उसी को इन्होंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। यानी जो जड़मती हैं और जो चेतनमती हैं, इन दोनों का व्यवहार समान है। कैसे? इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा पश्वादिभिश्चा विशेषात्, एक सूत्र भी है आगे, उसकी चर्चा होगी। पश्वादिभिश्चा विशेषात् अविशेषात् इति हेतु हो। इस हेतु से क्या बात स्पष्ट हुई कि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अविद्यावद विषयान्नेव, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है अविद्यावद विषयकता, अविद्यावद विषयक है, ठीक है, उनमें अविद्यावद विषयकता है, ठीक है। तो अब उदाहरण क्या है? यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, ठीक है। जिस प्रकार पशु इत्यादि, गाय भैंस बिल्ली इत्यादि, जो देखिए सबके लिए संकेत, सबके लिए भाषा निश्चित है। जैसे आप बिल्ली को देखिए, बिल्ली को पास में बुलाना हो तो लोग बुलाते हैं आराम से, एकदम पुसी आह 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 ऐसा करके कुछ बोल के बुलाते हैं। कुत्ते को बुलाना हो आतु आह 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 ऐसा करके, एक सबके लिए भाषा है, ठीक है। और भगाना हो तो क्या कहेंगे? दूर 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 कुत्ते को। बिल्ली को कहेंगे, बोलेंगे बिल 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 भगो। तो उसका मतलब वो समझ जाएगी कि जब पुसी आह आह ऐसा कहेंगे, यानी वो समझ रही है कि ये हमको अपने पास में बुला रहे हैं प्रेम करने के लिए। और जब बिल बिल करेंगे, ऐसा कुछ संकेत करेंगे, पैर पटकेंगे, हाथ पटकेंगे, वो डंडा वंडा उठाएंगे, तो वो भग जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी ये हमको मारने के लिए उद्यत हो रहा है। गाय भैंस को देखिए, आप हाथ में तृण इत्यादि घास फूस ले जा करके दीजिए, उनके लिए जो चारा है जो खाती हैं, लेके जाएंगे तो गाय आपके पास आएगी। और जब डंडे लेके जाएंगे तो भागेगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या, उसी प्रकार जो पुरुष है, व्युत्पन्न पुरुष है, जो बुद्धिमान जो पुरुष है, विद्वान जो पुरुष है, ये लोग जब क्रूर दृष्टि वाले को प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि ये क्रूर दृष्टि वाला है, आंख गड़ोर रहा है और अनाप शनाप बोल रहा है, इसकी भाव भंगिमा कुछ प्रतिशोध वाली है, कुछ आक्रोश में है, डंडा लिया है, खड्ग लिया है, इस प्रकार लाठी लिया, बंदूक लिया है, भाला लिया है, इस प्रकार के लोगों को जब देखते हैं विपन्न लोग, बुद्धिमान लोग, सभ्य सज्जन लोग देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि चलो भैया यहाँ से धीरे से निकल लो, इसका कोई ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि लोग, सज्जन लोग, जो सहमीलु लोग हैं, उनको प्राप्त करते हैं तो खूब देर तक आराम से बातें करते हैं, और बताइए क्या हाल है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बच्चे हैं, ये वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इत्यादि बातें होती है ना। यानी सुमधुर भाषा में आप बात करेंगे तो उस रूप में सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया देगा, मतलब आपसे उसका तालमेल बैठ जाएगा।
कुल जोड़ घटा के, सीधी सी बात। तो एतावता यह क्या बात हुई कि जिस प्रकार से पशुओं की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ठीक उसी प्रकार पुरुषों की भी प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है ना। इसलिए इति हेतु हो अविशेषात पश्वादिशात इति हेतु हो, यह बात हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अविद्यावद विषयान्नेव। ठीक है, उसी को भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपने शैली में कहा, यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति। पश्वादि जो है पशु पक्षी इत्यादि आदि से ले लीजिए। शब्दादि भी, जैसे आप सुग्गा के पास जाएंगे, तोता के पास, सीताराम सीताराम कहेंगे तो वो भी कहेगा सीताराम सीताराम। और ऐसे ऐसे हाथ दिखाएंगे या उसको चिढ़ाएंगे, उंगली ऐसे दिखाएंगे तो वो काटने के लिए उद्यत होगा, काटेगा। सबकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति सबकी ऐसी मनोवृत्ति होती है, यूं कह ले। ठीक है, तो यथा ही पश्वादयः शब्दादि श्रोत्रादीनां संबंधे सति। शब्दादियों को सुना, उन शब्दादियों का उनके श्रोत्र के साथ संबंध हुआ। संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने, शब्दादि को जाना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, शब्दादि विज्ञान, पहले क्या हुआ, शब्दादीनाम शब्दादि श्रोत्रादीनाम संबंधे सति, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। उसका फल क्या है, शब्दादि विज्ञान, ज्ञान किया। हाँ, इस शब्द को सुनने के बाद यह बात स्पष्ट हो रही है कि हमको बुला रहा है। ठीक है, आह तू आह 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 ऐसा कहेंगे जब कुत्ते को, तो वो समझ जाएगा ये शब्द सुन करके कि हाँ ये हमको अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो पास आएगा। अब वही डंडा लेके जाएंगे तो भग जाएगा, या विपरीत ऐसे शब्द को बोलेंगे जो उसके कर्णेंद्रियों को अच्छा न लगे, वो तुरंत वहां से पलायित हो जाएगा। तो समान है व्यवहार। वही कह रहे हैं, यथा ही पश्वादयः शब्दादि श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते। जहां प्रतिकूल शब्द पाया, सुना, उस शब्दादियों का उनके श्रोत्रादि के साथ संबंध हुआ, शब्दादियों को जाना, और जहां प्रतिकूल उसको समझ में आया ततो निवर्तन्ते, शीघ्र वहां से भग जाएगा। अनुकूले च प्रवर्तन्ते, जब अनुकूल पाया शब्द को तो प्रवृत्त होगा। यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हन्तुम अयमिच्छति इति पलायितुम आरभन्ते। और जिस प्रकार दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, जो दंडोद्यतकर पुरुष है, दंडोद्यतकर पुरुष मतलब जो डंडा उठा करके एकदम आक्रोश में है, उद्यत कर है, मारने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दंडोद्यतकरम पुरुषम एतादृशम पुरुषम उपलभ्य, प्राप्त करके, माम हन्तुम अयमिच्छति, इस प्रकार यह विचार करता, यह मुझको मारने वाला है, मारने की इच्छा रख रहा है, उसी भावना से डंडा लिया है और ऐसे ऐसे हमको डरा रहा है। माम हन्तुम अयमिच्छति पलायितुम आरभन्ते। पश्वादयः, वो पशु इत्यादि क्या करते हैं, बस कहो सोचते हैं कि चलो भगो यहाँ से, 9 2 11 हो जाओ। ठीक है, पलायितुम आरभन्ते। हरित तृण पूर्ण पाणी उपलभ्य, जब देखते हैं कि एकदम घास फूस लेकर के हमारा जो चारा है इसको लेकर के आया है, तब क्या करते हैं, एकदम उनके अनुकूल, उनके पास आते हैं खाने के लिए। हरित तृण पूर्ण पाणिम उपलभ्य पुरुषम उपलभ्य तम प्रत्यभिमुखी भवन्ति, उसके प्रति प्रत्यभिमुखी भवन्ति, मतलब सामने आते हैं, उसको उन एकदम उसके साथ तालमेल बैठा लेते हैं। ठीक है, एवं पुरुषाः अपि, ये तो पशु की स्थिति रही, प्रवृत्ति निवृत्ति जो अनुकूल रहा, अनुकूल उनको शब्दादि अनुकूल लगे तो प्रवृत्ति हुई, और जब शब्दादि उनको प्रतिकूल लगे तो निवृत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार पुरुषाः अपि, जो पुरुष है, जो व्युत्पन्न चित्ता, साधारण पुरुष नहीं, व्युत्पन्न चित्त मतलब बुद्धिमान विद्वान जो लोग हैं, पुरुषाः अपि व्युत्पन्न चित्ताः क्रूर दृष्टि आक्रोशतः, क्रूर दृष्टि आक्रोशता, सब द्वितीय बहुवचन है। जो क्रूर दृष्टि, ऐसे आंखों घुमा रहा है एकदम, है ना, जो क्रूर नहीं, लोग गुस्साते हैं तो भाव भंगिमा, ओठ इधर जाता है, आंख इधर जाता है, हाथ की मतलब वो मुद्रा में हाथ, अंगुली उठाना, ये करना, मुट्ठी इत्यादि, ये कर देंगे वो कर देंगे इत्यादि।
प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो क्रूर दृष्टि आक्रोशतः, जो क्रूर दृष्टि है, जो आक्रोश कर रहा है क्रोध में, ऐसे खड्गोद्यतकरान बलवतः, जो एकदम खड्ग तलवार उलवार लेकर के बलवान पुरुष है, उसको क्या प्राप्त करके उपलब्ध ततो निवर्तन्ते, वो सज्जन व्युत्पन्न चित्त वाले क्या हो रहे हैं, निवृत्त। पशुआदि के समान व्यवहार हुआ ना निवृत्ति को लिए। तो अब प्रवृत्ति के विपरीत स्थल में कह रहे हैं तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, जहां सज्जन व्यक्ति को पाया तो उसके पास प्रवृत्त हो जाएगा, उसके पास जाएगा, बातें करेगा। अतः समान पशुआदि भी पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, इसीलिए पुरुषादि के साथ पशुआदि के साथ पुरुषों का समान प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, ठीक है। तो इस प्रकार एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि जो सामान्य लोग हैं अथवा विपन्न लोग हैं, सबके लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणानि अविद्यावत विषयान्येव, सबके लिए अविद्यावत विषयक है, ठीक है। अब भामती की दृष्टि से हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं सामान्य रूप से बता दूं, भामती की दृष्टि से हम लोगों का यह जो विचारक क्रम है चला था, नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति न च अधिष्ठानमंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति। इसी के ऊपर हम लोगों का यह विचारक क्रम था। सूत्र रूप से मैं बता दूं, भगवत पाद शंकराचार्य की पंक्ति जो है उसको व्याख्यायित करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं न च अधिष्ठानमंतरेण इंद्रियाणाम व्यापारः, यानी प्रमाणानाम व्यापारः संभवति न संभवति। क्यों तो उदाहरण उन्होंने दिया था वाचस्पति मिश्र ने, न जातु करणानि अनधिष्ठितानि कर्ता स्वकार्य व्याप्रियन्ते, जब तक कर्ता के द्वारा कर्ण अधिष्ठित नहीं रहते तब तक वह कर्ण अपने कार्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, अपने कार्य को संपादित नहीं करते, अपने व्यापार को नहीं करते जब तक, क्योंकि व्यापार अवध असाधारणम कारणम करणम, ये करने की परिभाषा है। तो जब तक कर्ता के द्वारा वो कर्ण अधिष्ठित नहीं हो जाएंगे तब तक वह अपने व्यापार को नहीं कर सकते। स्वकार्य न व्याप्रियन्ते न प्रवर्तन्ते, अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं हुआ। जैसा कि उदाहरण के रूप में दिया, यह बात कही गई, माँ भूत कुविंद रहितेभ्यः वेमादिभ्यः पटोत्पत्तिरिति। जो कुविंद मतलब जुलाहा, कुविंद रहित जो वेमादि हैं, इन वेमादि से पटोत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि कर्ण के द्वारा या कर्ता के द्वारा वो वेमादि जो निमित्त कारण है वो अधिष्ठित नहीं है। फिर बात चली थी अथ देह एव अधिष्ठाता कस्मान न भवति, तो यहाँ हम देह को ही अधिष्ठाता मान लेंगे, इंद्रियों के प्रवृत्ति के प्रति देह को ही अधिष्ठाता मानिए। देह एव अधिष्ठाता कस्मान न भवति कृतम आत्माध्यासेन, आत्माध्यास करने की क्या आवश्यकता है देह के साथ, प्रमाण प्रवृत्ति के लिए हम आत्माध्यास क्यों करेंगे, हम देह को ही अधिष्ठाता मानेंगे। आप यही कह रहे हो ना कि सीधे से शब्दों में कि जब तक कर्ता के द्वारा कर्ण अधिष्ठित नहीं होंगे वो अपने व्यापार में प्रवृत्त नहीं होंगे, आप सीधे से शब्दों में यही कह रहे, तो हम देह को ही यहाँ अधिष्ठाता मान लेंगे, कर्ता वही है। अब इंद्रियों की प्रवृत्ति हो, प्रमाण प्रवृत्ति हो, इंद्रियाण प्रवृत्ति मतलब प्रमाण प्रवृत्ति भवतु, प्रमाण प्रवृत्ति हो तो उसके ऊपर करें कि कृतम आत्माध्यास है, आत्माध्यास करने की क्या आवश्यकता है। तो इत्यतः आह अथ देहे एव अधिष्ठाता कस्मान्न भवति कृतम आत्माध्यासेन इत्यतः न च नध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। जब तक उस देह के साथ आत्मा का अध्यास नहीं हो जाता तब तक देह के द्वारा कुछ व्यापार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा मानोगे तो जो व्यक्ति सोया है, सुसुप्ति में गया है, वहां तो उसका देह आत्मा से अधिष्ठित नहीं रहा, वहां आत्माध्यास नहीं हुआ, तब उस शरीर को भी व्यापार करना चाहिए, लेकिन व्यापार तो करता नहीं, एकदम सोया हुआ है, सारी इंद्रिय विषयों को छोड़ करके उपरम हो गई है, नहीं करता है व्यापार। एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि देह के साथ आत्मा का अध्यास अत्यंत आवश्यक है। जब आत्मा का अध्यास होगा, कर्णाधिष्ठित होगा देह, तब इंद्रियाणाम प्रमाण प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। इंद्रिय मतलब प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसा कि हम लोगों ने विचार किया, अनुमान आदि से हम अनुमान का भी ग्रहण करते हैं।
ठीक है, उसी को कहे अथा देहे एव अधिष्ठाता कस्मान् न भवति कृतम आत्माध्यासेन इत्यतः आह न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। यदि ऐसा मानोगे सुसुप्ति भी व्यापार प्रसंगादि भाव, सुसुप्ति में भी व्यापार प्रसंग हो जाए, क्योंकि वहां देह का आत्मा के साथ अध्यास नहीं है। आप कहोगे कि अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते, यदि आप ऐसा कहोगे सिद्धांत यह न व्याप्रियते। यदि मानोगे कि नध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते तो सुसुप्ति भी व्यापार प्रसंग हो जाएगा, सुसुप्ति में भी। फिर कहे कि स्यादे तक करके पूर्व पक्ष हुआ था, यथा अनध्यस्तात्म भावम वेमादिकम गोविंदः व्यापारयन पटस्य कर्ता एवं अनध्यस्तात्म भावम देहेन्द्रियादि व्यापारयन भविष्यति तद विज्ञ प्रमाता इत्यतः आह। यानी यह एवं अनध्यस्तात्म भावम देहेन्द्रियादि, देहेन्द्रियादि के साथ हम आत्मा का अध्यास नहीं करेंगे। अनध्यस्तात्म भाव जो देहेन्द्रियादि, इन देहेन्द्रियादियों का व्यापारयन व्यापार करता हुआ तदभिज्ञ, उसका जो अभिज्ञ है कोई व्यक्ति पुरुष, वह प्रमाता भविष्यति, उसको हम प्रमाता मानेंगे जो उसका व्यापार कर रहा है। माना कि ठीक है देह का आत्मा के साथ अध्यास नहीं है, अनध्यस्तात्म भाव देह है, लेकिन उसका व्यापार करता हुआ जो अभिज्ञ है, पुरुष है, व्यक्ति है, उसको हम प्रमाता भविष्यति, प्रमातृत्व की उपपत्ति कर रहे हैं, उसको हम प्रमाता कहेंगे। आह करें न च एतस्मिन् सर्वस्मिन्, मतलब एवं अनध्यस्तात्म भावम देहेन्द्रियादि व्यापारयन भविष्यति तद विज्ञ प्रमाता इत्यतः आह करें न च एतस्मिन् सर्वस्मिन्, ऊपर भाष्य में न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते, उस आत्मा में असंगो स्वयं पुरुष जो है उस आत्मा में प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं होगी। क्यों? अब इसकी क्या व्याख्या है? तो कह रहे हैं अच्छा एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, यानी इतरेतराध्यासे, यानी धर्मी अध्यास, इतरेतर धर्माध्यासे च, यानी धर्माध्यास, एक धर्मी अध्यास एक धर्माध्यास, इतरेतराध्यासे इतरेतर धर्माध्यासे च असति न होने पर, मतलब धर्मी अध्यास और धर्माध्यास न होने पर आत्मनः असंगस्य सर्वथा सर्वदा सर्वधर्म धर्मी युक्तस्य प्रमातृत्व उपपद्यते, न जोड़ दीजिए, न प्रमातृत्व उपपद्यते। आत्मा कैसा है? असंग है, सर्वदा सभी धर्म धर्मी भाव से युक्त है, उसमें प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं होगी जब तक हम धर्मी अध्यास और धर्माध्यास न कर लें। तो इतरेतराध्यासे इतरेतर धर्माध्यासे च असति आत्मनः असंगस्य, असंगस्य आत्मनः सर्वथा सर्वदा सर्वधर्म धर्मी युक्तस्य प्रमातृत्व उपपद्यते न उपपद्यते, प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं होगी। आगे व्यापारवंतो ही कुविंदादयो वेमादीन अधिष्ठाय व्यापारयन्ति, करें कि यह जो कुविंदादि जुलाहा व्यापारवंत है, वह व्यापारवान होते हुए ही वेमादीन अधिष्ठाय व्यापारयन्ति, वेमादि को अधिष्ठित करके व्यापार करते हैं। ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं और व्यापार करें, ऐसा नहीं है। व्यापारवंतः ही कुविंदादय, व्यापार करते हुए जुलाहा कुविंद वेमादि को अधिष्ठित करके व्यापारयन्ति, व्यापार करते हैं। ठीक है, अनध्यस्तात्म भावस्य तु देहादिषु आत्मनः न व्यापार योगः संगत्वात् इत्यर्थः। जब तक हम देहादि में आत्मा का अध्यास नहीं करेंगे, अनध्यस्तात्म भावस्य, आत्मनः का विशेषण, अनध्यस्तात्म भावस्य देहादिषु आत्मनः, देहादि में जब तक हम आत्मा का अध्यास नहीं करेंगे तब तक न व्यापार योगः, वह आत्मा व्यापार योग युक्त नहीं होगा। क्यों? असंगत्वात्, वह असंग है। व्यापार युक्त करने के लिए उनका संयोग करना पड़ेगा, यानी अध्यास करना पड़ेगा, तादात्म्य अध्यास करना पड़ेगा देहादि के साथ उस आत्मा का। ठीक है, जैसे ये अभी जो बात कही गई कि व्यापारवान कुविंदादि जो है वो वेमादि को अधिष्ठित करके व्यापार करते हैं, व्यापारवान कहा ना, व्यापारवंतः कुविंदादयः। उसी प्रकार जब तक हम देहादि में इस आत्मा का अध्यास नहीं करेंगे, अनध्यस्तात्म भावस्य देहादिषु आत्मनः न व्यापार योगा, यह व्यापार से युक्त नहीं हो सकता क्योंकि यह संग है। अतः च अध्यासाश्रयाणि प्रमाणानि, इसीलिए प्रमाण प्रवृत्ति के लिए अध्यास का आश्रयण करना होगा। अतश्च अध्यासाश्रयाणि प्रमाणानि,
प्रमाण जो है अध्यास के शरण में जाएंगे, अध्यास को आश्रित करेंगे अपनी प्रवृत्ति के लिए। न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति, क्योंकि प्रमातृत्व की जब तक उपपत्ति नहीं होगी तब तक प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रमातृत्व की उपपत्ति हमें करनी होगी। ठीक है, न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। आगे, प्रमायाम खलु फले स्वतंत्र प्रमाता भवति। अब कह रहे हैं यह जो प्रमातृत्व की अनुपपत्ति, प्रमातृत्व की अनुपपत्ति, तो पहली बात बताओ ये प्रमाता मतलब क्या, कैसा, किन रूप है? तो इसका उत्तर ये है, हमने पहले बता चुका है, हमने पहले बता दिया है, ये मेरे द्वारा बात कही गई। स्वतंत्र कर्ता स्वातंत्र इतर कारक प्रयोज्य समस्त कारक प्रयुक्तत्व, मतलब इतर कारक से जो अप्रयोज्य हो और समस्त कारक का वह जो प्रयुक्ता है वही है प्रमाता, वही है कर्ता, स्वतंत्र प्रमाता। ठीक है, अब फल क्या है यहाँ? प्रमा। तुसी को प्रमायाम खलु फले स्वतंत्र प्रमाता भवति, प्रमायाम खलु फले। देखिए सप्तमी एक वचन है ना, प्रमायाम यानी खलु फले, फले प्रमायाम एक ही है, प्रमा ही फल है, तो प्रमा रूप जो फल है उस फल में स्वतंत्र प्रमाता भवति। प्रमाता कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अंतःकरण, और यह फल कैसा है, यह प्रमा कैसी है? तो कह रहे हैं अंतःकरण परिणाम भेदश्च प्रमेय प्रवणः कर्तृस्थः चित् स्वभावः प्रमा कथम च जडस्य अंतःकरणस्य परिणामश्चिद रूपो भवेत्। अब देखिए ये पूर्व पक्ष है, और उस पूर्व पक्ष को हम लोग जब तक समझेंगे तब तक इस अर्थ का प्रकाशन भी हो जाएगा कि प्रमा क्या है। अभी तक तो सामान्य रूप से हम लोगों ने जाना कि प्रमा मतलब फल, ठीक है, और स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रमा के विषय बता रहे हैं। ये कैसा है प्रमा? तो अंतःकरण परिणाम भेद, अंतःकरण का परिणाम भेद है, अंतःकरण का परिणाम भेद है यानी अंतःकरण परिणाम विशेष है। कौन? प्रमा। ठीक है, प्रमा कैसी है? अंतःकरण परिणाम विशेष है। तो ऐसा अन्वय करिए, अंतःकरण परिणाम भेद प्रमा भवति, अंतःकरण परिणाम भेद प्रमा है। और यह प्रमा कैसे, यह अंतःकरण परिणाम भेद कैसा है, यानी जो प्रमा है कैसा है, यह अंतःकरण परिणाम भेद करें प्रमेय प्रवण, यानी प्रमेय विषयक, प्रमेय विषयक है यहाँ अंतःकरण परिणाम विशेष, अंतःकरण परिणाम भेद प्रमा प्रमेय प्रवण है। और कर्तृस्थ, कर्तृस्थ है कौन? यहाँ अंतःकरण परिणाम विशेष जिसको हम प्रमा कहते हैं। चित स्वभाव, चित स्वभाव भी है, यह कौन? अंतःकरण परिणाम विशेष, वही प्रमा है। तो अब बात यहाँ होगी कथम च जड़स्य अंतःकरणस्य परिणामः चिद रूपो भवेत्। तो जब एतादृश प्रमा हुआ, अंतःकरण का परिणाम एतादृश हुआ, प्रमेय प्रवण हुआ, कर्तृस्थ हुआ, चित स्वभाव हुआ, तो जड़भूत जो अंतःकरण है इस अंतःकरण का परिणाम कैसे चिद रूप होगा? आपने कहा अंतःकरण परिणाम भेद परिणाम विशेष प्रमेय प्रवण, कोई समस्या नहीं है, मानते। कर्तृस्था, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मान लिए। लेकिन जब आप कह दिए चित स्वभाव, तब यहाँ हमारी एक विप्रतिपत्ति है। क्या विप्रतिपत्ति है? आप कह रहे हो कि यह प्रमा जो है अंतःकरण परिणाम विशेष है, तो अब यह अंतःकरण परिणाम विशेष है, ठीक है, तो इसको आप चित स्वभाव कैसे कह दिए? क्योंकि यहाँ अंतःकरण तो जड़ है, अंतःकरणस्य जड़स्य अंतःकरणस्य परिणाम भेदा, जड़भूत जो अंतःकरण है इस अंतःकरण का परिणाम विशेष चिद रूप कैसे होगा? बात समझ में आई? हमको आपने कहा प्रमेय प्रवण, कोई समस्या नहीं, कर्तृस्था का कोई समस्या नहीं, जब आप कह दिए चित स्वभाव तब समस्या होगी, क्योंकि अंतःकरण कैसा है? जड़ है। अब इसका परिणाम कैसे चिद रूप होगा? ठीक है, उसी को कहे कि अंतःकरण परिणाम भेद, अंतःकरण परिणाम भेदश्च प्रमेय प्रवण कर्तृस्थः चित् स्वभावः प्रमा कथम च जड़स्य अंतःकरणस्य परिणाम विशेषः चिद रूपो भवेत्। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई ना कि अंतःकरण का परिणाम विशेष परिणाम भेद यह प्रमा है, और यह प्रमा प्रमेय प्रवण है, प्रमेय विषयक है, कर्तृस्थ है, चित् स्वभाव है, कर्तरि तिष्ठति इति कर्तृस्थः, और चित् स्वभाव चैतन्य स्वभाव है। तब प्रश्न उठेगा
कि यह जड़भूत जो अंतःकरण इसका परिणाम भेद कैसे चिद्रूप होगा। यदि चिदात्मा तत्र नाध्यस्येत, यहां तक पूर्व पक्ष है। यदि चिदात्मा का उस अंतःकरण में अध्यास न हो, यदि चिदात्मा तत्र अंतःकरणे नाध्यस्येत, उसका अध्यास न हो, तो कैसे ये चिद स्वभाव हो जाएगा अंतःकरण परिणाम विशेष। कथम चिदात्म कर्तृको भवेत, और यह चिदात्म कर्तृ कैसे होगा अंतःकरण परिणाम विशेष। मतलब इस अंतःकरण परिणाम विशेष का कर्ता चिदात्मा है, यह चिदात्म कर्तृक है, यह बात कैसे होगा जब तक अध्यास नहीं होगा। कथम चिदात्म कर्तृको भवेत, यानी अंतःकरण परिणाम विशेष। यदि अंतःकरणम व्यापारवच्चिदात्मनि नाध्यस्येत, यदि व्यापारवान अंतःकरण का उस चिदात्मा में अध्यास न हो, यदि यह व्यापारवान जो अंतःकरण है इस अंतःकरण का उस चिदात्मा में अध्यास न हो, तब तक यह कैसे अंतःकरण परिणाम विशेष चिदात्म कर्तृक होगा, इसका कर्ता चिदात्मा कैसे होगा। ठीक है, तस्मात् इतरेतराध्यासा चिदात्म कर्तृस्थम प्रमा फलम सिद्ध्यति। इसलिए क्या बात स्पष्ट हुई, सब बातों की उपपत्ति के लिए इतरेतराध्यास करो अंतःकरण का और चिदात्मा का। तो जहां हम इतरेतराध्यास कर दिए, बस चिदात्म कर्तृस्थम प्रमा फलम सिद्ध्यति, चिदात्म कर्तृस्थ हो जाएगा यह अंतःकरण परिणाम विशेष, यानी प्रमा यानी फल, कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् इति हेतोः इतरेतराध्यासात्, परस्पर इनका इतरेतराध्यास होने से चिदात्म कर्तृस्थम प्रमा फलम अंतःकरण परिणाम विशेषः, अंतःकरण परिणाम भेदः वा सिद्ध्यति, सिद्धि हो जाएगी। तत्सिद्धौ च प्रमातृत्वम, जहां उसकी सिद्धि हुई, किसकी, फल की सिद्धि हुई, फलस्य सिद्धौ सत्यम सति सप्तमी, जहां फल की सिद्धि हुई प्रमातृत्वम च, प्रमातृत्व की भी उपपत्ति हो गई। प्रमा की जहां सिद्धि हुई प्रमाता की भी सिद्धि हो गई, प्रमातृत्व की भी सिद्धि हो गई। तामेव च प्रमामुरीकृत्य एतादृशी दृशिम प्रमामुरीकृत्य, इस प्रकार के प्रमा को अवलंब्य विषयीकृत्य उरीकृत्य, इस प्रकार के प्रमा को अवलंबित करके प्रमाण से प्रवृत्ति है, प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, प्रमातृत्वेन च प्रमोपलक्ष्यते। अब यहाँ ये बात कही जा रही है आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा कि जो पूर्व में भगवत पाद शंकराचार्य की पंक्ति है, न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ति, इस पंक्ति में जो प्रमातृत्व अंतरेण यह जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, प्रमातृत्वेन च प्रमोपलक्ष्यते, प्रमा यह अर्थ है। प्रमातृत्वेन, प्रमातृत्व अंतरेण मतलब प्रमामंतरेण, प्रमा के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये इनका तात्पर्य है। ठीक है, अगर प्रमातृत्वेन च प्रमोपलक्ष्यते, प्रमातृत्व के द्वारा प्रमा को उपलक्षित किया गया है, यानी प्रमातृत्व अंतरेण का अर्थ है प्रमाम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति नास्ति, नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आई। अब उस प्रमाता की उस प्रमा की उपपत्ति के लिए प्रमाता की उपपत्ति आवश्यक है। ठीक है, उसके विषय में हम लोगों ने जाना। आगे प्रमायाः फलस्य अभावे प्रमाणम न प्रवर्तित, करेगी जब तक प्रमा यानी फल का अभाव रहेगा तब तक प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। तथा च यदि प्रमाण की प्रवृत्ति कर दे रहे हो, तथा च प्रमाणम अप्रमाणम स्यात् इत्यर्थ, तब प्रमाण क्या हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा। यानी आप फल के अभाव में प्रमायाः फलस्य अभावे प्रमाण प्रवृत्ति रस्ति है क्या, प्रमाणम न प्रवर्तित, प्रमा रूप जो फल है इस फल के अभाव में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि आप प्रवृत्ति करा दिए फल के अभाव में, तथा च तब प्रमाणम अप्रमाणम स्यात्, तब प्रमाण क्या हो जाएगा, अप्रमाण। ठीक है, उसी को कहा प्रमायाः फलस्य अभावे प्रमाणम न प्रवर्तित तथा च प्रमाणम अप्रमाणम स्यात् इत्यर्थ उपसंहरति। अब उपसंहार करें, तस्मात् अविद्यावद विषयाण्येव प्रत्यक्षादीन प्रमाणानि, इसलिए यह प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे हैं, अविद्यावद विषय है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने अभी विचार किया पश्वादिभिष्टा विशेषात्, इसके ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कि स्यादेतत् भवतु पृथक जनानाम एवं आगमोपपत्ति प्रतिपन्न प्रत्यगात्म तत्वानां व्युत्पन्नानाम अपि पुंसां प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः दृश्यन्ते इति कथम अविद्यावद विषयाण्येव प्रमाणानि इत्यतः आह। भवतु पृथक जनानाम,
एवं इस प्रकार का व्यवहार पृथक जनानाम भवतु, मतलब सामान्य जनानाम, यूं कहें दूसरे शब्दों में मूर्खाण अव्युत्पन्नानाम एवं भवतु, उनका इस प्रकार का व्यवहार हो, मतलब अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि वहां हो। लेकिन जो व्युत्पन्न लोग हैं, जो आगमोपपत्ति प्रतिपन्न प्रत्यगात्म तत्व है, यानी जिन लोगों ने आगम के द्वारा, उपपत्ति के द्वारा प्रत्यगात्म तत्व को ज्ञात किया, उसका साक्षात्कार किया, ऐसे जो व्युत्पन्न लोग हैं, पुरुष जो हैं, उनका प्रमाण प्रमेय व्यवहार देखा जाता है। वो प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे अविद्यावद विषय होगा? हम मान रहा हूं कि जो अव्युत्पन्न है, पृथक लोग हैं, उनका प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावद विषय हो गया, ठीक है। लेकिन जो व्युत्पन्न है, उनका कैसे प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावद विषय होगा इति प्रश्न। तब यहां से पश्वादिभिश्चा विशेषात से समाधान है, ठीक है कि नहीं? व्युत्पन्न व्युत्पन्न उभय साधारण, एक जगह एक जैसे व्यवहार, सब अविद्यावद विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, व्युत्पन्न के लिए भी और अव्युत्पन्न के लिए भी, ठीक है। उसी को कह रहे हैं स्यादेतत्, पूर्व पक्ष है, भक्षमाणम स्यात्, जो मैं कहने चल रहा हूं वो क्या कहने चल रहे हैं? तो पूर्व पक्ष, भवतु पृथक जनानाम एवं एवं व्यवहारः, यानी प्रमाण अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि एवं भूतः व्यवहारः पृथक जनानां सामान्य जनानां मूर्खाणां पामरादीनां अव्युत्पन्नानां भवतु, उनके विषय में हो। लेकिन आगमोपपत्ति प्रतिपन्न प्रत्यगात्म तत्वानां व्युत्पन्नानां अपि पुंसां प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः दृश्यन्ते इति कथम अविद्यावद विषयाण्येव प्रमाणानि इत्यतः आह। जो आगम के द्वारा, उपपत्ति के द्वारा, युक्तियों के द्वारा प्रत्यगात्म तत्व को जाने हैं, है ना, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, आगम के द्वारा, उपपत्तियों के द्वारा जिन्होंने प्रत्यगात्म तत्व का साक्षात्कार किया है, ऐसे जो व्युत्पन्न पुरुष हैं, उनका प्रमाण प्रमेय व्यवहार देखा जाता है। वो व्यवहार कैसे अविद्यावद विषयाणि, कथम अविद्यावद विषयाणि प्रमाणानि, तब वहां प्रमाण जो है कैसे अविद्यावद विषय होंगे इत्यतः आह कह रहे हैं। पश्वादिभिश्चा विशेषात् इति कह रहे हैं कि व्युत्पन्न हो या व्युत्पन्न हो, दोनों का व्यवहार एक जैसा है, उसी को स्पष्ट करें। विदन्तु नाम आगमोपपत्तिभ्यां देहादिभ्यः भिन्नं प्रत्यगात्मानं प्रमाण प्रमेय व्यवहारे तु प्राणभृत मात्र धर्मान्नाति वर्तन्ते। कह रहे हैं कि आगमोपपत्तिभ्याम, आगम के द्वारा और उपपत्ति के द्वारा, युक्ति के बल पे, क्या देहेन्द्रियादिभ्यः भिन्नं प्रत्यगात्मानं, देहेन्द्रियादियों से भिन्न है प्रत्यगात्म तत्व, यह बात स्पष्ट होती है, ठीक है, अलग विषय है। विदन्तु, है ना, मतलब आगमोपपत्तिभ्याम देहेन्द्रियादिभ्यः भिन्नं प्रत्यगात्मानं विदन्तु। हाँ, मान रहे हैं कि आगम और उपपत्ति के बल से आप यह बात कहेंगे कि देह और इंद्रियादियों से भिन्न जो है प्रत्यगात्म तत्व है, उस प्रत्यगात्म तत्व को भले आप जानो, विदन्तु। लेकिन प्रमाण प्रमेय व्यवहार की जब बात आएगी, तो वहां प्रमाण प्रमेय व्यवहारे तो प्राण भ्रेन्मात्र धर्मान्नाति वर्तन्ते, तब प्राणियों के धर्म का आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, यानी प्राणियों के मर्यादा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उनके मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ये बात स्पष्ट है कि आगम और उपपत्ति के बल से हम यह बात जान जाएंगे कि देहेन्द्रियादियों से भिन्न है आत्म तत्व, प्रत्यगात्मा तत्व, तब प्रत्यगात्मानं विदन्तु, जानिए। लेकिन प्रमाण प्रमेय की व्यवहार की बात आएगी जहां, वहां प्राणियों के आप धर्म का, मर्यादा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, नाति वर्तन्ते। क्यों कह रहे हैं? यादृशः ही पशु शकुन्तादीनाम अभिप्रतिपन्न मुग्ध भावानां व्यवहारः तादृशः व्युत्पन्नानाम अपि पुंसां दृश्यते। कह रहे हैं कि जिस प्रकार का पशु और शकुन, शकुन मतलब पक्षी, पशु शकुन्तादि, है ना, यादृशः पशु शकुन्तादीनाम अभिप्रतिपन्न मुग्ध भावान, जो अव्युत्पन्न है, जड़ है, ठीक है, मुग्ध भाव है, स्पष्ट जिनको ज्ञान होता है, ऐसे
इनका यादृश व्यवहार, जिस प्रकार का व्यवहार है, तादृश व्युत्पन्ना नाम पुंसाम दृश्यते, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार व्युत्पन्न जो पुरुष है इनके विषय में भी देखा जाता है। सूत्र कह रहे यादृशो ही पशु शकुंतादीनाम अविप्रतिपन्न मुक्त भावानां व्यवहारः तादृशः व्युत्पन्नानां पुंसाम दृश्यते तेन तत्सामान्यात्तेषामपि व्यवहार समय अविद्यावत्वम् अनुमेयम्। इसलिए तेन इति हेतोः व्यवहारः समानः एतस्मात् कारणात् इति हेतोः। ठीक है, पशु और पक्षी के का जिस प्रकार व्युत्पन्न मुक्त भाव जो है, पशु पक्षी जड़ जो है, इनका जिस प्रकार का व्यवहार उसी प्रकार पुरुषों का व्यवहार है। तो यह मानने से तत्सामान्य, सामान्यता होने के कारण, व्यवहार सामान्य होने के कारण तेषामपि व्यवहार समय, तेषामपि व्युत्पन्नानामपि व्यवहार समय, व्युत्पन्न जो पुरुष है इन पुरुषों के व्यवहार समय में आप अविद्यावत्वम अनुमेयम, जिस प्रकार पशु शकुंतादि के विषय में अविद्यावत्व है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अविद्यावत्व का आप अनुमान करो, क्योंकि समानता है। तत्सामान्यात् इति हेतोः तेषामपि व्युत्पन्नानामपि व्यवहार समय अविद्यावत्वम् अनुमेयम्। यह भी इनका जो व्यवहार है यह भी अविद्या मूलक ही है। ठीक है, च शब्द समुच्चय पश्वादिभिश्चा विशेषात् में जो च शब्द है वो समुच्चय अर्थ में, यानी यथा पश्वादयः व्यवहारं कुर्वन्ति तथा व्युत्पन्नाः अपि पुरुषाः व्यवहारं कुर्वन्ति, ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न पुरुष भी व्यवहार करते हैं। अब च की भूमिका बता रहा है। उक्त शंका निवर्तन सहित पूर्वोक्त उपपत्ति ही अविद्यावत पुरुष विषयत्वं प्रमाणानां साधयति इत्यर्थः। ये चकार लिखा है। पूर्व पक्ष क्या था? पूर्व पक्ष स्यादेतत् से था। स्यादेतत् भवतु पृथक् जनानाम् एवं आगमोपपत्ति प्रतिपन्न प्रत्यगात्म तत्त्वानां व्युत्पन्नानाम् अपि पुंसां प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः दृश्यन्ते यदि कथम अविद्यावत विषयान्नेव प्रमाणानि। यहाँ तक पूर्व पक्ष था कि सामान्य जो लोग हैं, सामान्य जो जन है, अव्युत्पन्न जो लोग हैं, हाँ उनके यहाँ अविद्यावत विषयत्व है, अविद्यावत विषयता है, ठीक है, लेकिन जो आगम उपपत्ति के बल से प्रत्यगात्म तत्व का साक्षात्कार किए हैं ऐसे जो व्युत्पन्न पुरुष हैं उनका जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार देखा जाता है वो कैसे अविद्यावत विषय होगा? कथम अविद्यावत विषयानि एवं प्रमाणानि, यह पूर्व पक्ष था। उसका समाधान पश्वादिभिश्चा विशेषात् के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसी की व्याख्या चल रही है। अब चकार की क्या भूमिका है पश्वादिभिश्चा विशेषात्? तो कह रहे हैं उक्त शंका निवर्तन सहित, उक्त शंका का निवर्तन हुआ। जो उक्त शंका थी कथम अविद्यावत व्युत्पन्नानां पुरुषाणां कथम अविद्यावत विषयाणि प्रमाणानि, यह पूर्व पक्ष था। तो उक्त शंका का निवर्तन किया गया। उस निवर्तन के साथ पूर्वोक्त उपपत्ति भी दिखलाई गई। जो उपपत्ति की यथा ही पश्वादय शब्दादि भी श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञान, ये सब क्या है? उपपत्ति ही तो है। तो उक्त शंका निवर्तन सहित पूर्वोक्त उपपत्ति ही अविद्यावद पुरुष विषयत्वं प्रमाणानां साधयति। ये उपपत्ति जो है क्या बतला रही है? अविद्यावत पुरुष विषयत्वं प्रमाणानां, प्रमाणानां अविद्यावत पुरुष विषयत्वं, अविद्यावान पुरुष विषय, अविद्यावान पुरुषों के लिए है। यह बात स्पष्ट होती है। ये जो उपपत्ति, शंका और उपपत्ति, इससे क्या बात हुई? उक्त शंका निवर्तन सही, उक्त शंका का निवर्तन हुआ पश्वादिभिश्चा विशेषात्, है ना? जो उसमें उपपत्ति भी दिखलाई गई कि यथा ही पश्वादय शब्दादि भी श्रोत्रादीनां संबंधे सति इत्यादि, इस अंश के द्वारा उपपत्ति दिखलाई गई है, यानी अविशेषता बतलाई गई। पशु के साथ उनका जिस प्रकार का व्यवहार है उसी प्रकार व्युत्पन्न जो पुरुष है उनका भी व्यवहार है। तो ये चकार की भूमिका है। उक्त शंका निवर्तन सहित पूर्वोक्त उपपत्ति ही अविद्यावत पुरुष विषयत्वं प्रमाणानां साधयति। ये उपपत्ति कि अविद्यावत पुरुष विषयत्वं प्रमाण, प्रमाण कैसे है? अविद्यावत विषयान्नेव प्रमाणानि, यह इसकी सिद्धि हो रही है। एतदेव विभजति, इसी को अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं। यथा ही पश्वादयः इति प्रतीक लिए, अत्र च पश्वादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे, इसको भी प्रतीक लिए, इति प्रत्यक्षम प्रमाणम दर्शितम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा शब्दादि श्रोत्रादीनां संबंधे सति, इसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण को बतलाया। शब्दादि विज्ञाने इति तत्फलमुक्तम,
इसके द्वारा तत्फलम यानी प्रत्यक्ष फलम उक्तम, प्रत्यक्ष का फल बतलाया गया। प्रतिकूले च अनुमान फलम, प्रतिकूले च कहा ना कि प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, यह प्रतिकूलता क्या है? अनुमान फल है ना। अनुमान फलम, तो अनुमान क्या है? तो एक अनुमान का स्वरूप बना लेना चाहिए। अयम शब्द मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दवत्। ठीक है, अयम शब्द मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दवत्। जैसे इस प्रकार समझ, आपको किसी ने कभी गाली दिया हो, ठीक है, तो गाली देने के बाद आपको बहुत कष्ट हुआ, आपका अंतःकरण बहुत आहत हुआ। पुनः कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति से मुलाकात हुई, फिर वैसा कुछ बोला, तो आप क्या कहोगे? अयम शब्द मदिष्ट साधनम, ये हमारी इष्ट का साधन नहीं। क्यों? शब्द विशेषत्वात्, ये शब्द विशेष है। साधारण जो मैं बोल रहा हूं ये तो शब्द है, वो शब्द विशेष है। शब्द विशेष अपूर्वोपलब्ध शब्दवत, जैसे पूर्व में हमको दिया था और बड़ा मन दुखित हुआ, या कुछ बोला था मन बहुत दुखित था, इस प्रकार का अनुमान बना लेना चाहिए। अयम शब्द, इधर देखो, अयम शब्द मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दवत। ठीक है, ये अनुमान बना, उसी को स्पष्ट कर रहा है। तो प्रतिकूले इस पद के द्वारा अनुमान का फल बतलाया गया, अनुमान का स्वरूप हो गया एम शब्द मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दवत हो गया। अब तथा ही के द्वारा इसी को अनुमेयम तक जा रहे हैं, फल पे इनका अनुमान करना चाहिए। तथा ही शब्दादि स्वरूपम उपलभ्य तज्जातीयस्य प्रतिकूलताम अनुस्मृत्य तज्जातीयतया उपलभ्यमानस्य प्रतिकूलताम अनुमिमीत इति। यानी शब्दादि स्वरूपम उपलभ्य, शब्दादि स्वरूपम उपलभ्य यानी शब्दादि स्वरूपम ज्ञात्वा, शब्दादि का क्या स्वरूप है उसको जान करके तज्जातीयस्य यानी शब्दादि जातीयस्य प्रतिकूलताम अनुस्मृत्य, उसके प्रतिकूलता का अनुस्मरण करके कि हमारे प्रतिकूल है, अनुस्मृत्य तज्जातीयतया शब्दादि जातीयतया। क्यों? शब्द शब्द होता है, कोई गाली दे या जिसे मैं बोल रहा हूँ ये भी शब्द है वो भी शब्द है, शब्द जातीयत को तो उभय साधारण है, दोनों जगह रहेगा। समझ में आया? तो शब्दादि स्वरूपम ज्ञात्वा, शब्दादि स्वरूपम उपलब्ध का अर्थ क्या? शब्दादि स्वरूपम ज्ञात्वा, शब्दादि के स्वरूप को जान करके। ठीक है, शब्दादि स्वरूपम उपलब्ध शब्दादि स्वरूपम ज्ञात्वा तज्जातीयस्य शब्दादि जातीयस्य प्रतिकूलताम अनुस्मृत्य, उसके प्रतिकूलता का अनुस्मरण करके तज्जातीयतया शब्दादि जातीयतया उपलभ्यमानस्य पदार्थस्य अर्थस्य, उपलभ्यमान जो अर्थ उसके द्वारा जो स्फुटित हो रहा है अर्थ, उस अर्थ की प्रतिकूलता अनुमिमीत, ये हमारे अनुकूल नहीं है, मदिष्ट साधन ये हमारे प्रतिकूल है ना। तो तज्जातीयतया शब्दादि जातीयतया उपलभ्यमानस्य पदार्थस्य प्रतिकूलता अनुमिमीत इति, उसके प्रतिकूलता का अनुमान करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिकूले इसके द्वारा क्या बताया गया? अनुमान फलम। बात समझ में आई? ये प्रतिकूले का अर्थ हुआ, प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, अनुमान तो हो गया। अयम अयम शब्द मदिष्ट साधनम शब्द विशेषत्वात् पूर्वोपलब्ध शब्दवत, ये अनुमान हुआ। ठीक, तथा ही के द्वारा उसी अनुमान फल को बतलाए कि शब्दादि स्वरूपम उपलब्ध यानी शब्दादि स्वरूपम ज्ञात्वा, शब्दादि के स्वरूप को जान करके तज्जातीयस्य शब्दादि जातीयस्य प्रतिकूलताम अनुस्मृत्य, उसके प्रतिकूलता का अनुस्मरण करके तज्जातीयतया शब्दादि जातीयतया उपलभ्यमानस्य पदार्थस्य अर्थस्य प्रतिकूलता अनुमीत इति, उसके प्रतिकूलता का अनुमान कर रहा है कि हमारे प्रतिकूल है। मैंने पहले मैं खा चुका हूं, बड़ा कष्ट हुआ था, इसलिए अभी भी कष्ट हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो इसका अनुमान करेगा। ठीक है, इति उदाहरति यथा दंडेति, जैसा कि दंडेति यथा दंडोद्यतकरं पुरुषम अभिमुखम उपलभ्यमाम हंतुम अयम इच्छति पलायितुम आरभन्ते इत्यादि कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही क्षमा। ठीक है, आज की चर्चा कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यथा दंडेति शेषम अतिरोहितार्थम इत्यादि कल। ठीक है, समय भी हो चुका है काफी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 1 मिनट।